ये बस आम से दिखने वाले छोटे छोटे गहने थे, लेकिन जब उन पर चाय की कुछ बूंदें गिरी तो वे चमकने लगे जैसे उनमें कोई जादू आ गया हो। पर तांग नाम के खिलौने को कभी चाय का ये जादू नसीब नहीं हुआ। एक दिन एक ग्राहक ने दुकानदार से पूछा, आप इस पर चाय क्यों नहीं डालते? दुकानदार ने हंसते हुए जवाब दिया, उसे चाहे जितनी बार पानी दे दो वो कभी नहीं बदलेगा, चाहे उसे किसी महान कारीगर ने ही क्यों न बनाया हो। असल में ये गहने थे तो खिलौने ही, लेकिन चाय पीने वालों के प्यारे पालतू थे। कुछ खिलौने अकाउंटेंट जैसे दिखते थे, कुछ सोने के मेंढक और कुछ बुद्ध की तरह शांत और मुस्कुराते हुए। हर एक खिलौने की अपनी अलग पहचान थी। जब भी कोई चाय पीता तो थोड़ा सा चाय इन खिलौनों पर डाल देता, जिससे उनके रंग और भी गहरे और चमकदार हो जाते। चाय न भी डाली जाए तो भी उनमें चाय की हल्की सी खुशबू बनी रहती थी। हर रात अकाउंटेंट सबकी गिनती करता, किस खिलौने को कितनी बार चाय मिली। सबसे हैरानी की बात, सुनहरा रंग का सुअर जिसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, उसे पूरे दिन में 9 बार चाय दी गई थी। पर तभी पता चला कि उसके बगल में रखा हुआ सुनहरा मेंढक 11 बार चाय पाकर सबसे आगे निकल गया था। अब सबका ध्यान उसी मेंढक की तरफ चला गया। सबने मिलकर तालियां बजाई। वो मेंढक सबको बताने वाला था कि उसका राज क्या है। सब बड़े ध्यान से उसकी बात सुनना चाहते थे, यहाँ तक कि तांग भी चुपचाप सुन रहा था। पर मेंढक घमंड में बोलने लगा, जैसे ही चाय मेरी चमड़ी को छूती है मैं फौरन रंग बदल लेता। फिर वो तांग की तरफ देखकर बोला, इस पर चाय डालना तो बिल्कुल बेकार है। उसी पल अकाउंटेंट ने तांग से पूछा, आज तुम्हें कितनी बार चाय दी गई? तांग थोड़ा झिझकते हुए बोला, क्या सच में मुझे भी दी गई थी? पर सच्चाई ये थी कि उसे एक बार भी चाय नहीं दी गई थी। जब अकाउंटेंट ने ये बताया तो तांग बहुत उदास हो गया। मोटा सुनहरा सुअर उसे समझाते हुए बोला, देखो रंग गहरा होना अच्छी बात है, लेकिन हम सब दिन भर यही दुकान में रहते हैं। पर तांग सोच रहा था कि ये सब बातें तो बस वो कहते हैं ताकि खुद को अच्छा महसूस करा सके। तभी अचानक एक छोटा सफेद गोला तेजी से उड़ता हुआ तांग की तरफ आया और उसे झटका देकर होश में ले आया। अब सबकी नजर उस गोले पर थी। वो गोला धीरे धीरे हिलने लगा। फिर पता चला कि वो असल में एक रोबोट था जो 3 साल बाद के भविष्य से आया था। पर तांग को उस पर यकीन नहीं हुआ, इसीलिए उसने रोबोट से पूछा, अगली घटना क्या होने वाली है? रोबोट बोला, जल्द ही आसमान से एक जोरदार आवाज आएगी। और वाकई कुछ ही सेकंड में एक हवाई जहाज ऊपर जवान लड़का जिसके सुनहरे बाल होंगे और लाल कपड़े पहनकर आएगा इस दुकान में घुसेगा। तांग हंस पड़ा। उसे लगा कि ये तो वही रोज का पहला ग्राहक होगा, दुकान का मालिक। पर जैसे ही दुकान खुली एक डिलीवरी वाला तेजी से अंदर आया और एक पैकेज लेकर आया। अब तांग ने पूरी तरह से रोबोट पर भरोसा कर लिया। उसने रोबोट से पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे मेरा रंग भी गहरा हो सके? रोबोट ने उसे स्कैन किया, लेकिन पाया कि उसका अपना ज्ञान अधूरा है। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो कौन है या यहाँ क्यों आया है।